दिस इज एम गो और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। टुडेज टॉपिक इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। There are two cases in adjustment of capital. One is when new partner doesn't brought capital. पहला सिचुएशन जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर के नहीं आता है, और दूसरा सिचुएशन नए पार्टनर के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल न्यू फॉर्म में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें फॉर्मेट कैसा चाहिए। आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं एक फॉर्मेट हमने बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं ना स्टूडेंट, तो पार्टनर्स कैपिटल को दो भाग में बांट देते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इससे पहले आपने जब भी पार्टनर्स कैपिटल के बारे में पढ़ा है तो सिर्फ पार्ट 1 के बारे में पढ़ा है, मतलब सिर्फ यहीं तक ही था, हाफ था। लेकिन जब भी एडजस्टमेंट की बात होगी तो आप पार्टनर्स कैपिटल को दो पार्ट में बांट देंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो आप स्क्रीन पर यहां पर आप देख रहे हैं। यहां जो हमने कुछ लिखा है वो कॉमन है। जब भी एडजस्टमेंट की बात करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल को हम दो पार्ट में बांट देंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। और यहां हमने कुछ लिखा है, ये हमेशा ऐसा ही लिखा रहेगा, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैंक अकाउंट, टू बैलेंस सीडी, टू बैंक अकाउंट, टू बैलेंस सीडी। ये हमेशा आपको मिलेगा। इसलिए जब भी एडजस्टमेंट की बात होती है, आप फॉर्मेट बना करके तुरंत ये सब चीज को लिख दीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अमाउंट, टोटल अमाउंट का जो ये बॉक्स है, उसके जस्ट ऊपर में लिखना है टू बैलेंस सीडी। ये जो आप देख रहे हैं ये टोटल अमाउंट है, उसके जस्ट नीचे लिखना है बाय बैलेंस बीडी। यहां जो देख रहे हैं टोटल का अमाउंट है, उसके जस्ट पहले लिखना है टू बैंक या कैश अकाउंट। हम लोग बैंक और कैश का डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड बैलेंसेस। इफ देयर इज गिवन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश एट बैंक, वी विल राइट बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, वी विल राइट कैश अकाउंट, एंड समटाइम देयर इज गिवन बोथ ऑफ देम, cash at bank as well as cash in hand. In that cases we will write bank account. आज हम आपको केस 2 के बारे में बताएंगे कि केस 2 में क्या होता है। केस 2 में एडजस्ट करते हैं ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात होती है तो पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि पार्ट 1 कैसे बनाते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ आपको सीखना है कि कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट 2। चलिए देखते हैं केस नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल के आधार पर नए फॉर्म में ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यू पार्टनर का शेयर है 1/3 और न्यू रेशियो है 5:3:4। हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया है पार्टनर्स कैपिटल का, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 को हमने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है। आप यहां तक पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि ये टू बैलेंस सीडी कैसे आता है। यहां तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यही सीडी यहां पर बीडी बन गया। अब हम लोग एडजस्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला यहां पर इस्तेमाल करेंगे वर्किंग नोट में। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, हम लोग पूरे फॉर्म का कैपिटल निकालेंगे। किसके बेसिस पर यहां निकालना है केस 2 में? नए पार्टनर।
तो यहां पर हम लिखेंगे सीज कैपिटल बाय सीज शेयर, जिसके अनुसार निकालना है उसी का कैपिटल लिखें। केस 1 में ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल, ओल्ड पार्टनर का शेयर। केस 2 में न्यू पार्टनर का कैपिटल, न्यू पार्टनर का शेयर। न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज 20,000. Here is new partner's capital, and his share is 1/3. 1/3 of the profit, 1/3. So it will be 20,000 into 3/1. That means 60,000. तो ये जो 60,000 हो गया, ये नए फॉर्म का कैपिटल हो गया। अब इसको हमको ए बी सी में बांटना है नए फॉर्म के लिए। ए का, बी का, सी का तो दिया हुआ है 5:3:4, दैट मीन्स 5/12 एंड बी 3/12। द टोटल फॉर्म कैपिटल इज 60,000. टोटल फॉर्म्स कैपिटल इज 60,000. 12 5 25,000, 15,000। तो ये जो हमारा नया कैपिटल होगा उसको डायरेक्ट हम लोग यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी में। ए का 25, बी का 15 और सी का 20,000। यहां से जो भी हमारे पास ए बी सी मिलेगा उसको हम डायरेक्ट कहां लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी में। अब बैलेंस करना है, अब देखना है ए के बारे में। यहां 25, यहां से जो ज्यादा है 66,500। हमने आपको बैलेंसिंग के लिए क्या सिखाया है? अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो वही अमाउंट हम डेबिट के टोटल में लिखेंगे 66,500। अब ये दोनों को हम लोग माइनस करेंगे। ये 66,500 को इससे माइनस करेंगे। 0 0 5 1 4 41,500। ठीक उसी तरह से बी का 15 है और यहां पर कितना है? 44,900। तो यहां भी हम लोग क्या लिखेंगे? 44,900। अब ये दोनों को हम लोग माइनस करेंगे। 0 0 9 9 29। यहां 20 है और यहां भी 20 है, इसलिए यहां डैश हो गया, ये सब डैश हो गया। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि अगर टू बैंक लिखा हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो ओल्ड पार्टनर हैं उनको हम लोग पेमेंट कर देंगे 41,500 ए को, बी को कितना करेंगे? 29,900। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे और वहां पर जो कैश एट बैंक लिखा हुआ है वहां पर जो ऑलरेडी आपके पास बैंक में अमाउंट है उसमें से ये दोनों अमाउंट को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। याद रखिएगा, टू बैंक में है मतलब फॉर्म पार्टनर को पेमेंट कर रही है, और अगर बाय बैंक में अमाउंट रहता मतलब पार्टनर फॉर्म को पेमेंट करेगी। तो जब बाय बैंक में रहेगा तो बैलेंस शीट के कैश एट बैंक में अमाउंट को प्लस करेंगे, और जब टू बैंक में अमाउंट रहेगा तो बैलेंस शीट के जो एसेट साइड में कैश एट बैंक होगा उस कैश अमाउंट में इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर बच्चे गलती करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात होती है तो बैलेंस शीट में जो आपका कैश एट बैंक है वहां पर अगर एडजस्टमेंट के द्वारा आपके पास बाय बैंक आया तो कैश एट बैंक में प्लस करेंगे, और अगर टू बैंक में अमाउंट है तो बैलेंस शीट के कैश एट बैंक में क्या करेंगे? माइनस करेंगे।
याद रखिएगा, यहां पर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसको याद रखिएगा। अगर टू बैंक है तो माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या है कि यहां पर नए फॉर्म में जो कैपिटल है वो सिर्फ 25 ही चाहिए था, लेकिन जो हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाया उसके अनुसार ये जो ए है उसका कैपिटल 66,500 है, तो उसका होना चाहिए 25, मतलब 41,500 ज्यादा है। तो जब एडजस्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कम है तो वो घर से लेकर के आएगा, और उसका पैसा अगर अधिक है तो फॉर्म उसको पेमेंट करेगी। इसलिए हम 41,500 ए को पेमेंट कर देंगे। तो जब हम ए को पेमेंट करेंगे तो हमारे पास जो कैश एट बैंक है वो माइनस हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बी का कैपिटल है 44,900 आफ्टर एडजस्टमेंट, और नए फॉर्म के कैपिटल के अनुसार उसका कैपिटल कितना होना चाहिए, 15,000। तो दोनों को माइनस करने से क्या आता है, 29,900। तो इतना 29,900 फॉर्म क्या करेगी, बी को पेमेंट कर देगी। तो जब भी हम पेमेंट करेंगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो कैश एट बैंक है उसमें हम लोग 29,900 को माइनस कर देंगे। और यहां पर सी कैपिटल लेकर के आया है 20,000, तो नए बैलेंस शीट के कैश एट बैंक में 20,000 हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग का एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर चैप्टर कंप्लीट होता है। टोटल इसमें 22 वीडियोज हैं। जब भी आपको कोई डाउट हो आप वीडियो को ओपन करके आप ठीक से समझ सकते हैं। मेरे चैनल में बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।